हेलो एवरीवन। आजकल कंप्यूटर की डिमांड हर जगह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो हर बच्चे को लगता है तो बीटेक करेंगे तो सीएस के अंदर करेंगे या फिर हम लोग बीसीए कर लेते हैं। बीसीए की अगर हम बात करें तो आज मैं इस पूरे इसमें आपको बताऊंगी कि बीसीए होता क्या है, कितने साल का होता है, कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि ये हुई बीसीए की फुल फॉर्म। नाम से ही पता चल रहा है कि बैचलर डिग्री जो कि कंप्यूटर्स के अंदर होती है। ठीक है, ये 3 साल का डिग्री प्रोग्राम है, लेकिन अगर इसको आप एनईपी के अकॉर्डिंग, कई जगह क्या हुआ है कि अगर आप इसको 3 साल का करते हैं तो वो एज अ डिग्री कंसीडर होती है, लेकिन अगर आप 4 साल में इसको कंप्लीट करते हैं तो वो ऑनर्स की डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोगों का रहता है कि जनरल करें या स्पेशलाइजेशन करें। बीसीए आप जनरल और स्पेशलाइजेशन किसी में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, लाइक आपके पास ट्वेल्थ में आर्ट्स रही है या साइंस बायो रहा है या मैथमेटिक्स रहा है और आप कंप्यूटर से बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं हो, तो डेफिनेटली आपको जनरल की तरफ मूव करना चाहिए। लेकिन अगर आपने जो ट्वेल्थ है वो कॉमर्स विद आईटी से करा है या आईपी में करा है, तो आप स्पेशलाइजेशन ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का बेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें कि सी प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी अगर आपको सी प्लस प्लस की तरफ जाना है, तो बिल्कुल बेस जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप एडवांस लेवल नहीं सीख सकते। तो अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो आपको जनरल करना चाहिए। अदरवाइज आपका किसी पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे एआईएमएल में जाना है, डेवऑप्स में जाना है, तो आप उसके लिए सर्च करो कॉलेजेस की कौन सा आपको एआईएमएल में स्पेशलाइजेशन करा रहा है, तो आप स्पेशलाइजेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो बीसीए जनरल की फीस कम होती है कंपैरेटिवली स्पेशलाइजेशन में। तो 50-60 हज़ार रुपये मैं बता रही हूँ कि इतनी फीस तो मिनिमम से मिनिमम किसी भी कॉलेज की होगी। उसके अलावा कई कॉलेजेस एड ऑन प्रोग्राम्स कराते हैं। कई बार क्या होता है कि वो स्पेशलाइजेशन नहीं करा रहे, लेकिन वो आपको कई तरीके के अलग अलग एड ऑन प्रोग्राम्स करा रहे हैं कि वो आपको डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं या एआईएमएल की ट्रेनिंग दे रहे हैं या साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उस हिसाब से हो सकता है कि उनकी ट्रेनिंग बहुत एडवांस लेवल की हो, उनके पास ट्रेनर्स सिखाने आ रहे हों अलग अलग कंपनीज के, तो उस हिसाब से उनकी फीस धीरे 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 करके बढ़ती चले जाती है। तो कॉलेज हम लोग कॉलेज की जो फीस है वो हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते, वो हमें तभी पता चलेगी जब आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, वहाँ पे जाके पूछेंगे कि वो क्या क्या सिखा रहे हैं, कैसे कैसे करा रहे हैं, तो उस हिसाब से वो फीस आपको वहीं जाके पता लगेगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि जॉब्स की। अगर आप बीसीए कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले तो आपको इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं आईटी फील्ड में, चाहे आप हो सकता है कि डिजिटल एज अ डिजिटल मार्केटिंग के फॉर्म में कर रहे हैं, हो सकता है आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ है, तो आपको कई इस तरीके की कंपनीज है तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। जॉब्स की अगर हम बात करें तो आप एज अ डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और क्या बोलते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप जा सकते हैं। बीसीए करने के बाद हमें लगता है कि सिर्फ हम लोग प्राइवेट के लिए बने, बट ऐसा नहीं है। तो बीसीए करने के बाद आप जितनी भी बीए, बीकॉम, बीएससी वाले बच्चे जो गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं वो सारे एग्जाम बीसीए वाला बच्चा भी दे सकता है। प्लस बीसीए के लिए कुछ अलग से वैकेंसीज निकलती है, तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना कि मैम कौन सी वैकेंसीज निकलती है, तो वो सारी लिस्ट आपको मैं भेज दूंगी। तो बीसीए करने के बाद आप जितनी भी गवर्नमेंट जॉब बीए, बीकॉम, बीएससी वाले बच्चे दे सकते हैं वो सारी भी ले सकते हैं। उसके अलावा बीसीए वाले बच्चों के लिए अलग से जॉब वैकेंसीज निकलती है, तो आप वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है बीसीए वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि बीसीए करने के बाद सैलरी कितनी होती है, तो डिपेंड करता है स्किल्स के ऊपर, डिपेंड करता है कि आपने कौन सी ट्रेनिंग में आप अच्छे हो, कौन से कोर्स में आप अच्छे हो, कौन सी, जैसे आप हो सकता है कि जावा में बहुत अच्छे हो सकता है आप पाइथन में बहुत अच्छे हो सकता है आप पीएचपी में बहुत अच्छे हो। तो डिपेंड करता है कि आप जिसके अंदर भी अच्छे हो उसकी कितनी डिमांड है, उसके अंदर आपकी स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। फिर भी मुझे लगता है कि 3 से 4 लाख रुपए मिनिमम पैकेज तो होना ही चाहिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीसीए। बीसीए के बाद 3 से 4 लाख रुपए तो आपको पर ईयर का आपका पैकेज होना ही चाहिए। ठीक है, कंपनीज की बात करें तो बहुत सारी एमएनसीज है, कुछ जगह फ्रेशर्स को नहीं लेते, कुछ जगह फ्रेशर्स को लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लिंक्डइन के थ्रू, naukri.com के थ्रू या कई इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स है जिनके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज प्लेसमेंट्स भी होते हैं, तो आप वहाँ से भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आप प्लेसमेंट लेके अपनी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं।
इसके अलावा कई बच्चों को रहता है कि नहीं, हमें तो बीसीए करने के बाद आगे और डिग्री अपनी कंप्लीट करनी है और एजुकेशन करनी है, तो उस केस में आप एमबीए भी कर सकते हैं, एमसीए भी कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट प्रोग्रामिंग में या डेवलपर इस तरीके से है तो डेफिनेटली आप एमसीए की तरफ मूव करें। और अगर आपको लगता है नहीं यार अब मैंने बीसीए कर लिया लेकिन मेरा इंक्लाइनेशन मैनेजमेंट की तरफ है, या मुझे एज अ मैनेजर ज्वाइन करना है आगे चल के, या फिर मेरा खुद का कोई बिजनेस है उसको संभालना है, या कोई स्टार्टअप करना है, तो उस केस में आप एमबीए भी कर सकते हो। और एक ऑप्शन और है कि अगर आपको लगता है तो आप पीजीडीएम भी कर सकते हो। और एमबीए एमबीए जो है वो आईटी में भी होता है, तो अगर आपका इंटरेस्ट एमबीए की तरफ है तो एमबीए इन आईटी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कॉलेज सिलेक्शंस की बात करें तो हर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ आपको अपने हिसाब से सर्च करनी है, उनके लास्ट 2-3 सालों के जो रिकॉर्ड्स है वो ज़रूर चेक कर लेना, कहाँ उनके प्लेसमेंट्स हुए हैं, कौन सी कंपनीज में हुए हैं, कितने का पैकेज हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके ही आप कॉलेज सेलेक्ट करें। क्योंकि यहाँ बात हमारे सिर्फ और सिर्फ ये 2 साल 3 साल के करियर की नहीं है, ये पूरी लाइफ की बात है कि जो आज आप बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली आप आगे चल के एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं, एक अच्छा फ्यूचर ऑप्ट कर सकते हैं, एक अच्छे पैकेज के साथ आप काम कर सकते हैं और एक अच्छी कंपनी आपको मिल जाएगी। क्योंकि अगर आज हमारा अगर प्रेजेंट हमने बहुत मेहनत कर ली, हमें लगता है कि कॉलेज लाइफ सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए, ऐसा नहीं है। इंजॉय आप करो, लेकिन हमारा मेन मोटो जो होता है वो होता है कि आज हम 3 साल अगर हमने बहुत जम के मेहनत कर ली, हमने अच्छी सी पढ़ाई कर ली, प्रॉपरली पढ़ाई कर ली, प्रॉपरली हमारा बेस स्ट्रांग हो गया, तो हमारा आगे का पूरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, बीसीए, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, व्हाटएवर, कोई सा भी कोर्स के रिलेटेड आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि ज़्यादातर बच्चों को मैं रिप्लाई करूँ, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।